संक्रमण भी घटा नहीं है। कल जिला के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 दिन पहले वो ठीक ठाक थे। जिसका मतलब इन सब भीड़ जमाव से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। हमने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने मंत्री को एक संदेश वाहक के रूप में वहां भेजा। बात बनी, फिर बात किसी ने बिगाड़ी। ये कुल मिलाकर के सरकार की छवि बिगाड़ने की एक सोची समझी षड्यंत्र प्रतीत होता है और उन मासूम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सर, ये नियोजन नीति को खारिज कर दिया गया। रघुवर दास की जो नियोजन नीति थी उसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उस दौरान जितने लोग नियुक्त हुए होंगे उसको लेकर राज्य सरकार क्या करेगी? ये बिल्कुल बहुत सरकार के लिए वो भी चुनौती है। जिस तरीके से शेड्यूल्ड एरिया में गवर्नर के हाथों से बदलाव करके 11-13 जिले बांटे गए थे, ये कहीं ना कहीं राज्य को 2 हिस्सों में बांटने की पूरी तैयारी थी और महामहिम महोदया ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा चीजें कोर्ट पे चली गई और अंतोगत्वा कोर्ट ने आज उसको खारिज कर दिया। ये भी चुनौती सामने आई। 2016 में ये अधिसूचना किसने निकाली? ये विपक्ष को पूछिए आप। उनके मुख्यमंत्री जी जो पूर्व थे उनसे पूछिए। नेता प्रतिपक्ष का दावा करने वाले नेताजी से पूछिए कि ये आखिर होगा क्या हुआ उन बच्चों का। आज तो पुलिस वो हमारे सहायक पुलिस की बात आ गई। अब 17-18 हजार शिक्षकों की बात आ गई। इस विधानसभा और हाईकोर्ट पर एनजीटी का अलग लताड़ सरकार पर। आज इस राज्य की दुर्दशा जो विगत 5 सालों में अभी मौजूदा विपक्ष जो हो हल्ला कर रहे हैं, अब चूंकि उस समय तो सारी चीजें इनको बहुत आनंद आ रहा था, अब इस आनंद का को भाजन भी वो बने। आज सहायक पुलिस और वो जो शिक्षक हैं उनको तो सरकार के मंत्री के घर, विधानसभा छोड़कर उनके घरों को घेरने की आवश्यकता थी। ये तो कमाल हो गया। आज जो एक तो कोरोना का मार और ऊपर से जिस तरीके से यहाँ के लोगों के को हम लोग एक अस्थायी तरीके से व्यवस्थित करने चाह रहे थे, रोजगार देने की तैयारी कर रहे थे, आज उसमें भी अव्यवस्था की स्थिति इन लोगों ने उत्पन्न कर दी। अब देखते हैं इस विषय पर हम क्या कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है, अब उस पर हम लोग चिंतन करेंगे कि इन निकम्मों ने कितनी गंदगी फैला रखी है। सर, डीवीसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट आप बार-बार बोलते रहे। सर, किसान वाला जो सर मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि इतने 15 दिनों का टाइम दिया, आपको पत्र आया है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गैर बीजेपी शासित प्रदेश जो है वहाँ की सरकार पे दबाव बना रही है इस तरह की? देखिए, केंद्र सरकार की नीति और केंद्र सरकार की जो हिटलरशाही है
वो अभी तक रुका नहीं। अभी कुछ दिन पहले फिर से केंद्र सरकार से हमें पत्र प्राप्त हुआ है कि डीवीसी का पैसा नहीं देने पर राज्य सरकार को मिलने वाला केंद्र से सहायता में से ही काट लिया जाएगा। मतलब उसको अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जो हमारा कंपनसेशन मिलता है उसी से वो काट लेंगे। कमाल। और ये भी एग्रीमेंट हमारे माननीय रघुवर दास जी ने 2017 में कर रखा है कि अगर राज्य सरकार पैसे नहीं चुकाएगी तो राज्य सरकार को मिलने वाला पैसे से ही सीधे पैसे काट लिए जाए। ये भी इन्हीं लोगों ने कर रखा है एग्रीमेंट। हम लोग देख रहे हैं, अपना अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हर स्तर पर लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, आज इस देश का जो संघीय ढांचा है उस ढांचे का इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको तार तार कर रखा है। किसान भी लाभ देख रहे हैं, किसानों ने आत्महत्या करना प्रारंभ कर दिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in